हैप्पी रक्षाबंधन बहन। भैया भैया आ गए। आप लोग यहाँ पे आ जाइए, बैठिए ना। अरे बैठ तो मैं जाऊंगा ही, पर मेरी बहन कहाँ है? वो तो अंदर होगी, आती होगी। आप लोग बैठिए, मैं बुला के ले आता हूँ। हाँ तो उसको बुलाओ ना, मैं राखी बंधवाने आया हूँ उससे। बहन कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ जा, वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। हाँ आ जाएगी वो आ जाएगी। अरे आप लोग आने वाले थे, अगर आप मुझे बता देते तो सही रहता। मेरे को तो पता नहीं था, बिना बताए आ गए आप लोग तो। अगर बता के आते तो फिर सरप्राइज थोड़ी होता। मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज दे दे इस बार। क्यों पापा? और क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा क्या आ गए। हाँ जी बैठिए ना, बैठिए तो सही, कम से कम खड़े होकर बात थोड़ी होगी। हाँ पापा बैठिए आप। वो दामाद जी, आप कह रहे थे कि इस बार राखी पे घर नहीं आ पाएंगे, कोई ज़रूरी काम है। तो हमने सोचा हर बार तो आप घर पे आते ही हो, क्यों ना इस बार हम चल लेते हैं बिटिया के यहाँ पर। सोचो अगर धीरज को नहीं लेके आता तो बिना राखी के इसका हाथ सूना नहीं लगता। वैसे दामाद जी आप कह रहे थे किसी ज़रूरी काम से जाना है, कहाँ जाना है? कुछ नहीं, इस बार मेरी बहन क्या कहते अपने गाँव गई है, वहीं जिद करके बुला रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी को लेके गाँव ही चले जाऊँ, ये भी थोड़ा घूम लेगी। बस इसीलिए आने से मना करते, और कोई बात नहीं है पापा जी। अच्छा, लेकिन तुम तैयार व्यार तो कुछ लग नहीं रहे, ऐसे जाओगे? बस अभी निकल ही रहा हूँ पापा जी, मैं तैयारी होने जा रहा था, इतने में आप लोग आ गए। हाँ। अरे तो बहुत अच्छा हो गया, हम सही टाइम पे पहुंच गए। अगर थोड़ा भी लेट हो जाते तो हम तो मिल ही नहीं पाते। पर ये हिमांशी है कहाँ? इतनी आवाजें लगा ली, आ नहीं रही है। हिमांशी, हिमांशी। अरे रुके, मैं एक बार बुला के लाता हूँ। अरे दामाद जी आप बैठिए, मैं आवाज़ लगाता हूँ, कैसे नहीं आती बात। हिमांशी, बेटा हिमांशी। पापा भैया कैसे हो आप? बहन ये सब क्या है? इतने सारे मुंह पे चोट के निशान, चल क्या रहा है ये? अच्छा तो अब समझ में आया कि ये बाहर क्यों नहीं आ रही थी और तुम लोग घर पे क्यों नहीं आए हमारे। क्योंकि हमें पता चल जाता ना कि तूने इसके साथ मारपीट की है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? हाँ हाँ तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ आपको बता देंगे। और तू खड़े होकर सुन क्या रही है, बता ना कि जीने से गिर गई थी तू, मैंने नहीं मारा है। भैया हर छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं मुझसे, मुझे मारते हैं, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं मेरे साथ। मेरी कोई गलती भी नहीं होती है भैया, फिर भी मुझे बेरहमों की तरह मारते हैं। पहले तो हाथ उठाते थे, अब तो बेल्ट से मारते हैं, जो हाथ में आ जाए उससे मारते हैं। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी अगर मैं इस घर में नहीं तो नहीं रह पाऊंगी। अरे बेटा तूने हमें बताया क्यों नहीं? अरे इसकी हिम्मत कैसे होगी हाथ उठाने की, है? और तू, मैंने अपनी बेटी की शादी ना इस घर में रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसलिए कराई थी कि वो यहाँ खुश रह सके, और तेरी हिम्मत कैसे उस पर हाथ उठाने की? देखिए मेरे से ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, समझ में आया आपको? सुनो, अपनी बहन की शर्म में तुझे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, समझ गया? मेरे पापा से बदतमीजी करने की कोशिश मत करियो। और तुझे क्या लगा उसको मारेगा पीटेगा, इसके आगे पीछे कोई नहीं बोलने वाला है। तूने जो गलती की है ना उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और बहन तू हमारे ऊपर बोझ थोड़ी है, हमने इस घर में तेरी शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि हमें लगा अच्छा परिवार है ये। अगर